लोकसभा सीट की सिकंदरा विधानसभा में आज पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इंडिया गठबंधन की ओर से सिकंदरा कस्बे में आज पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें जितेंद्र दोहरे जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इटावा लोकसभा सीट के प्रत्याशी हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्या आज पार्टी कार्यालय में रहा और क्या मुद्दे उनके आगे रहेंगे। सर, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव के? देखिए, आज सिकंदरा विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन प्रत्याशी का आज कार्यालय का उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पर आए हुए सभी इंडिया गठबंधन के पदाधिकारियों को, दोनों जिलाध्यक्षों को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। आज से समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के सभी लोगों ने ठान लिया, सभी लोगों ने जिम्मेदारी ले ली है कि प्रत्याशी जी आप इटावा जाइए और कई कार्यक्रम करिए। यहाँ पर सिकंदरा विधानसभा के लोग आपको बहुत भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। एक सवाल है, ईडी के द्वारा 25 विपक्ष के नेताओं पर रेड डाली गई थी, जिसमें 23 ऐसे लोग हैं जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। क्या ऐसी बात है? क्या लगता है आपको कि 23 लोग उसमें शामिल हुए? भाजपा की हिटलर चाई अब ख़त्म हो चुकी है। भाजपा हिटलर चाई के उसमें ईडी सीडी का दबाव डाल करके, अभी आपने देखा होगा केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको आपने जेल में डाल दिया, आपने बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। आपकी हिटलर चाई अब यहाँ की सम्मानित जनता ख़त्म कर देगी। इनका अंत आ चुका है। 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आज का एक सवाल है, आज बरेली के एक सोनू कनौजिया जी हैं, जिन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई है और 21 मुकदमे दर्ज है। वो आज भाजपा में शामिल हुए हैं। आज उन्होंने भाजपा की शपथ ली है। यूपी पुलिस उनका एनकाउंटर के लिए ढूंढ रही थी, उस पर क्या कहेंगे? मैं इटावा लोकसभा का चुनाव देख रहा हूँ, मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं। यहाँ की सम्मानित जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने जा रही है, मैं ये बोल रहा हूँ। इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? देखिए, मुद्दे हैं जो नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान है, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था, किसानों के एमएसपी, जो मुद्दे हैं आज की डेट में हर व्यक्ति परेशान है। नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई से परेशान है। जो सिलेंडर 500 रुपया मिल रहा था वो 1100 रुपया मिल रहा है। महिला सुरक्षित नहीं है। किसानों को समय पर ना तो पानी मिलता है ना बीज मिलता है। देख रहे हो वहाँ 750 किसान शहीद हुए, एक भी भारत सरकार का मंत्री संवेदनाएं व्यक्त करने नहीं गया। वही किसानों की जो परेशानियां हैं उसी को लेके ये मुद्दे हैं जो लेके जाएंगे जनता के बीच में। विपक्ष लगातार 400 सीटों की बात कर रही है। क्या 400 सीटों की बात वो कर रहे हैं? वो चाहते ही एक मैसेज रूमर उड़ाने वाली है। ये 200 पार नहीं कर रहे हैं। 200 पार अगर कर जाए तो हम लोग चुनाव बाद मिलेंगे, तब फिर बात होगी। अभी हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी, उन्होंने हमसे बात की और बताया कि क्या मुद्दे हैं क्या नहीं हैं। इसी बीच कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है? वेद व्यास, निराला, समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव, डेरापुर का पूर्व ब्लॉक। सर, क्या ऐसे कारण रहेंगे इस बार? क्या मुद्दे आगे रहेंगे? अभी आप जितेंद्र जी से प्रश्न जो कर रहे थे, उत्तर आपने दे दिया कि आपके 31 नेता ईडी से और सीबीआई से परेशान किए गए और इसके बाद जब उनके दल में चले गए तो दूध के धुले हो गए। एक आपने आज बरेली में बताया, हमें तो मालूम नहीं है कि 31 मुकदमों का वांटेड था और काउंटर के लिए पुलिस फिर रही थी। अब उसको सकोरा में दूध पिला रही है। तो क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? ये ऐसा हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे ढंग से जान गए हैं कि अब की हम चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं। झूठ एक बार चलती है और काठ की लकड़ी एक बार पका लो फिर इसके बाद जल जाती है। तो वो खामखा के प्रचार कर रहे हैं। अगर 400 आपके पास आए, जीत रहे हो, तो क्यों भगे भगे घूम रहे हो? भगे भगे क्यों घूम रहे हो? एक दिन में तुम 14 सभाएं क्यों कर रहे हो भाई? जब तुम 400 पार कर रहे हो तो आराम करो। लेकिन हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं और हारने का कारण है सारा समाज पढ़ा लिखा है। संविधान से छेड़छाड़ कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। अभी आपने 146 सांसदों का एक दिन निष्कासन किया, ये भारतीय लोकतंत्र की पहली घटना है और जो मन में आया हुआ आपने पास कर लिया। भारतीय संविधान खतरे में है। जब संविधान खतरे में हुआ तो गरीब खतरे में जा रहा है। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार इनको बुरी तरीके से हरा के भेज दो।
देखिए लगातार लोग जैसे तैसे बातें कर रहे हैं कि इटावा लोकसभा में इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हार दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये पूरे प्रदेश में के साथ साथ पूरे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा सभाएं कर रहे हैं और इसी को लेकर ये डरे हुए हैं, जिसकी वजह से ये ईडी और सीबीआई जैसी रेड गिराने का काम कर रहे हैं। रज़ा मोहम्मद, कानपुर देहात।